हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी स्टडी। मैं विनोद कुमार हंस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज की गई पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ये पोएम क्लास 12 के सिलेबस के अंतर्गत आती है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में आपको मैं बता दूं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म अगस्त 1809 में समरसेट लिंकनशायर में हुआ था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पिता और उनके दो बड़े भाई अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने ये काव्यात्मक प्रतिभा विरासत में प्राप्त की। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। कैम्ब्रिज में वो एएच हैलम के संपर्क में आए और 1833 में एएच हैलम की मृत्यु से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उन्होंने एक शोक गीत मेमोरियम लिखा जो कि 1850 में प्रकाशित हुआ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को उनकी कविता टिम्बकटू के लिए 1829 यानी कि 1829 में चांसलर्स मेडल के पदक से सम्मानित किया गया। वर्ष 1850 एएल टेनिसन के जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय रहा है। इसी वर्ष में उन्होंने मेमोरियम लिखी जो कि एक शोक गीत है और एमिली सेलवुड से विवाह किया। एंड ही वॉज आल्सो अपॉइंटेड एज पोइट लॉरेट, अर्थात उन्हें राज्य कवि के पद पर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर 1892 तक कार्यरत रहे। उन्हें राज्य कवि का पद विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के पश्चात मिला और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का काव्यात्मक जीवन अर्थात उनकी रचनाएं आधुनिक अंग्रेजी साहित्य की मजबूत नींव का आधार बनी। हमारी आज की पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लॉन्गर पोएम मॉर्ट डी अर्थर से ली गई है और मॉर्ट डी अर्थर इडियल्स ऑफ द किंग की क्लोजिंग बुक है। इस कविता को जो है स्पेशली एपिकल स्टाइल में लिखा गया है। यह पूरी कविता ब्लैंक वर्सेज में लिखी गई है। ब्लैंक वर्सेज का अर्थात होता है कि यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। इस कविता के अंतर्गत कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं आती है। द थीम ऑफ दिस पोएम इज मेंशन्ड इन द डार्क एंड ग्लूम टर्न्स लाइक बिटर टीयर्स अगेंस्ट अ ब्रो। लेकिन यहाँ पर छंद अवश्य है। इस कविता को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो चलिए कविता के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। किंग अर्थर ने राउंड टेबल नाम से एक प्रथा आरंभ की। किंग अर्थर ब्रिटेन के शक्तिशाली राजा अटर पेनड्रैगन के बेटे थे। राजा अर्थर के भतीजे ने राउंड टेबल नामक प्रथा का विरोध किया और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजा के सारे वफादार योद्धा मारे गए तथा राजा अर्थर स्वयं भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। राजा अर्थर घायल अवस्था में अपनी 3 रानियों के साथ एवेलियन द्वीप पर एक रहस्यमय यात्रा पर जा रहे होते हैं। तो राउंड द टेबल प्रथा के बचे हुए अंतिम योद्धा सर विडिवर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तो राजा सर विडिवर को सांत्वना देते हुए संतोष बंधाते हुए कहते हैं एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। एंड स्लोली का अर्थ है यहाँ पर धीरे से, आंसर्ड उत्तर देना। जब राजा का प्रिय योद्धा सर विडिवर राजा से कहता है आह माय लॉर्ड आर्थर विथर शैल आई गो, हे मेरे ईश्वर राजा मैं कहाँ जाऊँ। तो राजा आर्थर अपनी बार्ज अर्थात नाव से उत्तर देता है द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। यहाँ पर ओल्ड ऑर्डर से तात्पर्य राउंड टेबल प्रथा से है और चेंज्ड का अर्थ बदलना है। तो राजा क्या कहता है, ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। यील्डिंग का अर्थ टेक प्लेस अर्थात स्थान लेना, टू न्यू नया। अर्थात राजा आर्थर सर विडिवर को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि पुरानी प्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं और उनके स्थान पर नई प्रथाएं उनका स्थान ले रही हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। पुराने नियम बदल जाते हैं और उनके स्थान पर नए नियम उनका स्थान ले लेते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। यहाँ पर गॉड का अर्थ ईश्वर, फुलफिल का अर्थ है पूर्ण करना, हिमसेल्फ स्वयं की इच्छाओं को, मैनी वेज कई प्रकार से। कवि कहना चाहता है कि ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने अनुरूप करने में स्वतंत्र है। फिर राजा आर्थर कहते हैं लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। यहाँ पर लीस्ट का अर्थ कहीं ऐसा ना हो, कस्टम का अर्थ परंपरा और करप्ट का अर्थ है भ्रष्ट अर्थात अनैतिक। राजा कहता है कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा इस संसार को अनैतिक मार्ग पर डाल दे। अर्थात राजा का कहना है कि कोई नियम या प्रथा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर हम उसे अधिक समय तक इस संसार में क्रियान्वित रखते हैं तो वह प्रथा इस संसार को भ्रष्टाचार व अनैतिकता के मार्ग पर ले जाती है। यहाँ पर
पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गुड कस्टम्स को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, क्योंकि गुड कस्टम कभी क्या कहता है, लीस्ट गुड कस्टम करप्ट द वर्ल्ड। गुड कस्टम जो है संसार को भ्रष्ट कर देगा, तो यहाँ पे गुड कस्टम को जो है पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। कंफर्ट दाई सेल्फ, यहाँ पर कंफर्ट का अर्थ संतोष या धैर्य से है। दाई सेल्फ का अर्थ योर सेल्फ अर्थात स्वयं से है। अर्थात राजा अर्थर सर विडीवर को कहते हैं संतोष धारण करो। वॉट कंफर्ट इज इन मी, फिर राजा कहता है अब यहाँ पर मेरे लिए कोई संतोष नहीं बचा है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, कहता है कि हर वो कार्य जो मैंने किया, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, अर्थात राजा कहता है कि जो भी कार्य मैंने अपने जीवन पर्यंत किए हैं, विच आई हैव डन, जो भी कार्य मैंने किए हैं, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, अर्थात उन्हीं कार्यों के आधार पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे स्वीकार करके मुझे अपने चरणों में स्थान दे, अर्थात हिमसेल्फ मेक प्योर। बट दाऊ, यहाँ पर दाऊ का अर्थ यू यानी कि तुमसे है। राजा सर विडीवर से कहते हैं लेकिन इफ़ यू दाऊ शुद्धिस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, राजा अर्थर सर विडीवर को प्रार्थना का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देखो या तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार प्राप्त हो, प्रे फॉर माई साउल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, मोर थिंग्स का अर्थ बहुत से कार्य, रॉट का अर्थ है यहाँ पर डन अर्थात पूर्ण होना या संपन्न होना, बाय प्रेयर प्रार्थना के द्वारा। कवि प्रार्थना के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, यानी कि प्रेयर हैज़ मिरेकल्स, जिससे असंभव कार्य को भी हम सरलता पूर्वक कर सकते हैं। देन दिस वर्ल्ड्स ड्रीम ऑफ, यहाँ पर ड्रीम्स ऑफ का अर्थ है कल्पना करना। कहते हैं कि ये जो संसार है काल्पनिक संसार है, इस काल्पनिक संसार में हम प्रार्थना के माध्यम से हर वो असंभव कार्य कर सकते हैं। वेयरफॉर, इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज लाइक फाउंटेन फॉर मी डे एंड नाइट, वेयरफॉर इसलिए, लेट दाई वॉइस का अर्थ है अपनी आवाज़ अर्थात प्रार्थना, राइज लाइक फाउंटेन फव्वारे के समान, डे एंड नाइट दिन रात। राजा अर्थर बिडीवर से कहते हैं कि जिस प्रकार से फव्वारा पूरी ऊर्जा से निरंतर आगे की तरफ बढ़ता है, उसी प्रकार से तुम निरंतर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वॉइस की तुलना फाउंटेन से की जा रही है और बीच में कंपेरिजन वर्ड जो है वो लाइक है। फॉर व्हाट आर मेंट बेटर देन सीप और गॉट, यहाँ पर राजा मनुष्य और जानवरों में अंतर बताते हुए कहते हैं कि दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, नरिश का अर्थ यहाँ पर पोषण करना है, ब्लाइंड लाइफ का मतलब है अंधकारमय जीवन, अर्थात जानवरों के पास मस्तिष्क नहीं होता है, जानवर प्रार्थना के महत्व को नहीं समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से कभी कहता है इफ़ नोविंग गॉड, अर्थात लोग जानते हैं कि ईश्वर है, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, फिर भी वो प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम दियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देमसेल्फ का अर्थ स्वयं से है, अर्थात कभी प्रार्थना का महत्व बताते हुए कहता है कि लोग जानते हैं कि ईश्वर है, फिर भी ना वो स्वयं के लिए, ना ही अपने मित्रों के लिए, ना रिश्तेदारों के लिए कभी भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। ऐसे लोग भेड़ बकरियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर बाउंड बाय द गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि यह पृथ्वी बाउंड अर्थात बंधी हुई है गोल्ड चेन सुनहरी जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड ईश्वर के चरणों से। राजा प्रार्थना का महत्व बताते हुए कहता है कि प्रार्थना उस सुनहरी जंजीर के समान है जो हमें ईश्वर से बांधे रहती है। इतना कहने के बाद राजा विडीवर से कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, अर्थात किंतु अब अलविदा, और फिर अपनी रहस्यमय यात्रा पर निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।